तब केवल लिखे गए हैं शमशीरें शमशीरों से चौखट में आज साथियों संविधान न्याय है, जिसमें धर्मनिरपेक्षता है, जिसमें आज़ादी है अभिव्यक्ति की, धर्म स्वातंत्र्य है, और संविधान में से सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता या सर्वधर्म समभाव और समाजवाद, ये दो शब्द नहीं, मूल्य हटाने के लिए याचिका सुप्रीम कोर्ट में लग चुकी है। और गांव-गांव में जब घुसपैठ करके हुए जाति, मजहब, धर्म, पंथ, प्रांत के नाम पर विभाजन किया जा रहा है, तो संवैधानिक अधिकार जो है, जो बुनियादी अधिकार है, जो मार्गदर्शक सिद्धांत है, उनको नकारा जा रहा है। अस्मिता को उकसाया जाकर अस्तित्व के मुद्दों को नकारा जाना, यही तो संविधान खतरे में है, इसका प्रतीक है। और हम संविधान बचाने के लिए आज यहाँ आए हैं। इसलिए नफरत छोड़ो, संविधान बचाओ हमारा नारा है। प्रफुल्ल सामंतराय जी उड़ीसा से अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणविद यहाँ आए हैं। जल जंगल जमीन को बचाने के लिए जो संविधान में भी बात है वो भी है। और फैजल खान खुदाई खिदमतगार के बहुत सारे यहाँ मुस्लिम समाज के साथी भी हिंदू समाज की हमारी बहनों के साथ एक साथ होकर बैठी है। मैं फैजल खान को ऐलान करती हूँ कि वो दो शब्द आपके सामने। मुझे लगता है कि संविधान धर्म और इंसानियत का इससे बड़ा कोई अपमान नहीं है कि उस पर नफरत को हावी कर दिया जाए। और इस समय हम देख रहे हैं कि हर मुद्दे को नफरत से छुपाने की कोशिश की जा रही है। तो हम यहाँ आए हैं और इसमें हर तरह के लोग आए हैं, हर यूनिवर्सिटी के लोग भी हैं, बस्तियों के लोग भी हैं, किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, हर युवा भी हैं। और सबकी एक मांग है कि हम नफ़रत को सिर्फ मोहब्बत से हराएंगे। और इस समय आप देख रहे हैं कि हर चीज़ पे नफ़रत को हावी, हम तो इसको धर्म का भी मिसयूज़ और अपमान मानते हैं। तो सभी लोगों को आगे आकर इस मिशन में जुड़ना चाहिए कि इस मिशन से ही इस देश के मूल्यों को, इस देश के संविधान को, इस देश के धर्मों को और इंसानियत को इज्जत मिलेगी। नहीं, आप लोगों से पूछिए, लोग आज जिस समय कह रहे हैं, आज हर समझदार, आप बच्चे से भी पूछेंगे तो वो बता देगा कि इस समय देश में, मुझसे एक स्कूल के बच्चे ने कहा, छोटे से बच्चे ने, कि हमारे स्कूलों में भी अब बंटवारा होने लगा है, हमें आपस में खाने नहीं दिया जाता है। और आप कहती हैं कि नफरत कहाँ फैल रही है। स्कूल में बच्चे जो आपस में टिफ़िन शेयर करते थे, उनको भी रोका जा रहा है कि ये बच्चे यहाँ खाना खाएंगे, ये बच्चे यहाँ खाना खाएंगे। तो ये तो नफरत के बीज बोना है। ईश्वर ने सबको एक बनाया। वो धर्म तो परहित सरस धर्म नहीं भाई। कौन सा धर्म? हम तो जिस धर्म को मानते हैं वो धर्म कहता है परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरे का दर्द धर्म है। धर्म कैसे कहते हैं? तो धर्म की बात न करिए। धर्म को तो आज चिथड़े किए जा रहे हैं। धर्म को तो जितना इस समय धर्म को जलील किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कभी किया गया। और हम सबको कहते हैं, हम मुसलमान को भी कहते हैं कि अगर तुमने, इस्लाम में भी है, खैरुन्नास मय्यन फउन्नास, सबसे बढ़िया इंसान वो है जो इंसानियत के लिए अच्छा हो। मोहम्मद साहब ने तो कहा था, मुझे हिंदुस्तान से मोहब्बत की खुशबू आती है। आज उस मोहब्बत की खुशबू को ख़त्म करने की कोशिश आ रही है। तो हम लोग सब इसके लिए यहाँ पे जुटे हैं। और आप बताइए, कभी मोहब्बत का मिशन दुनिया में हारा है? मिलाए न रघुपत बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। तो हम जिस मिशन को हमने हाथ में लिया है, वो इतिहास बताता है कि कभी हारा ही नहीं। रावण रथी विरथ रघुवीरा, तो वो ये बात है, मोहब्बत तो कभी हारी नहीं। धर्म तो आज के टाइम पर धंधा हो रहा है। हाँ, वो बात देखिए, हम तो अभी इस समय दिल जोड़ने की और मोहब्बत की बातें करने आए हैं। कभी आपसे लंबी बात करेंगे तो सारी बातें करेंगे। ये लीजिए, धर्म तो आज के टाइम पर धंधा कर रहा है। जो लोग धर्म और पाखंड में विलीन है, और आज सच्चाई ये है कि इस देश में, है ना, इस देश की कहानी को ये है कि धर्म जो है ना, आज के टाइम पर धंधे पर उतारू हो रहे हैं। तो लोग धर्म के आड़ में राजनीति कर रहे हैं, धर्म के आड़ में पैसा कमा रहे हैं, धर्म को बदनाम करके देश की सत्ता को हथिया रहे हैं। आज देश भूखमरी के कगार पर आ गया है। देश की जीडीपी डाउन हो चुकी है। इस देश की वो स्थिति हो गई है कि किसान को 380 दिन आंदोलन करना पड़ा। किसान 700 से ज़्यादा किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी। ये देश
उस तरफ मुड़ता चला जा रहा है। अगर ये देश धर्म के नाम पर आगे भी लोग रोटियां सेक रहे हैं और पाखंड इतना ज़्यादा फैल रहा है कि अगर इस पर किसी तरीके का कोई कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले समय में हमारे देश को बहुत बड़ी दिक्कत होगी। देश के बंटवारे होने तक के चांस है। भैया धर्म देश बचेगा तो धर्म बने रहेंगे, जब देश ही नहीं रहेगा तो धर्म क्या रहेगा? ये लोग उल्टे हैं। अरे भाई आप बता दिया ना कि 1917 में हमारे 1 रुपए में $13 आते थे, 1947 में 1 रुपए में $1 आता था। आज 75 साल बाद 80 रुपए में, आपको बता दें $1 में 80 रुपए आ रहे हैं। देश की जीडीपी कहाँ जा रही है? किसानों की आमदनी कहाँ बढ़ गई है? पहले 2 कुंटल गेहूं में 1 कुंटल डीजल आता था, आज 5 कुंटल गेहूं में 1 कुंटल डीजल आ रहा है। 3 कुंटल डीजल सरकार सीधा खाई जा रही है। आप कह रहे हैं किसान की आमदनी बढ़ गई है, कहाँ से बढ़ गई है? बोला कि देश का किसान खुशहाल है, भारत का किसान खुशहाल है। 380 दिन बॉर्डर पे बैठ करके 700 से ज्यादा किसानों की शहादत दे करके भारत का किसान खुशहाल है। शर्म नहीं आती है ऐसी बात सोचने और कहने वाले को? मैं तो इस चीज से दुखी हूँ कि देश पे कितने कितने वादे किए, हर वादे पे ये सरकार विफल और झूठ की तरफ चलती जा रही है। अरे प्रधान जी के मन में क्या क्या है? प्रधान जी के मन में राम बगल में ईंट है। प्रधान जी जो कहते हैं उसके अपोजिट करते हैं। प्रधान ऐसे प्रधान और प्रधान जी को मैं मतलब क्या कहूँ, कहने में भी शर्म लगती है। अरे प्रधान के ऊपर इल्जाम मैं थोड़ी लगा रहा, ये देश की जनता लगा रही। मैं तो केवल जनता की भावनाओं को बता रहा हूँ कि आज भाई देश के राजा तब माने जाते हैं जब प्रजा किसी भी देश में जब प्रजा दुखारी होती है, रोड पे आ जाती है, तो उस राजा को राजा कहने का हक नहीं है, गद्दी छोड़ देनी चाहिए। अरे भाई किसने डंका? ईवीएम और कॉलियम जब तक इस देश में है तब तक कोई न्याय की उम्मीद ही नहीं है। अगर बच्चा स्कूल में पानी मटके से पी लेता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। राम राज्य सबसे पहले है नफरतों को हटाना। हमारा यही पैगाम लेकर चले हैं कि नफरत से हटाना है और दिलों को जोड़ना है। एक ही मकसद है हमारा कि नफरत हटाना है, दिलों को जोड़ना है। जिस दिन दिल जोड़ जाएंगे उस दिन भारत हमारा जैसे पहले था वही आ जाएगा, वही दिवाली, वही ईद, वही होली, वही माने जाएंगे। हमें नफरतों में बांटा जा रहा है इसलिए कि रोजगार पे बात ना हो जाए, सिलेंडर पे बात ना हो जाए, तेल पे बात ना हो जाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे बात ना हो जाए। इसलिए छोटे छोटे मुद्दे, कभी भगवा कलर का, कभी किसी चीज का, हर वक्त एक एक मुद्दा ला के रख देते हैं। क्यों? क्योंकि वो छुप रहे हैं, उनको सवाल का जवाब नहीं है उनके पास। हमारा देश बहुत पीछे जा चुका है। अगर अब भी आप लोग नहीं जागे, सोच को नहीं बदला, अपनी मोहब्बत नहीं बांटी, सबसे पहले हमारा यही बात, जातिवादी छोड़ो, दिलों को जोड़ो। हम ये दिल जोड़ने के लिए निकले हैं। 24 में राम मंदिर का उद्घाटन होगा। अच्छी बात, राम मंदिर तो पहले भी थे, मंदिर तो पहले भी थे, कौन सा उजाड़ दिए? देश खतरे, वो हिंदू खतरे में, हिंदू कहाँ खतरे में? देश आबाद। प्रधानमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, सब कुछ है। इससे पहले देश जब मुगल राज था कोई मंदिर नहीं टूटा, कुछ नहीं हुआ, आज भी वो है। देश कहाँ खतरे में? ये लोग बस गलत फहमियों का सोच जो बनाई है। हाँ तो बना ले हिंदू राष्ट्र, तो क्या है, उससे चल जाएगा। आप खाली चावल बना ले और दाल ना बना, खाली चावल खा लेंगे। अब दाल नहीं चाहिए, उसके साथ नमक नहीं चाहिए, मिर्च नहीं चाहिए, खेत वाले को भी चाहिए, दाल भी चाहिए, हर चीज चाहिए। एक राष्ट्रीय आप बना लेंगे पूरा तो उससे चल जाएगा। और कहाँ जाएंगे? क्या कहेंगे मोदी के लिए? हमारा एक ही नारा है, जातिवाद छोड़ो, दिलों को जोड़ो। जय हिंद।